हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट डे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। तो सॉलिड स्टेट का लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट है। कुछ टॉपिक अगर बाकी रह गया है तो वो टॉपिक हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अगर तुम लोगों का कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछो, फिर मैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फिर मैं उसको सॉल्व करके बताता हूँ, नहीं तो फोन करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक का मतलब केमिस्ट्री का जो अपना सेकंड चैप्टर है वो होता है सॉल्यूशन। तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट का जो भी टॉपिक्स बाकी है, मैं फिर से बोलता हूँ, सॉलिड स्टेट का जो भी टॉपिक बाकी रह गया है, कुछ टॉपिक बाकी है, ठीक है, वो तुम खुद से करने की कोशिश करो। इन केस अगर उसमें कुछ डाउट वगैरह निकलता है तो पूछो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक अपना क्या है, सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस का मतलब होता क्या है, सॉल्यूशंस कैसे होता है। क्या मैं वाटर को एक सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, समझ में आ रहा है? क्या मैं चीनी या फिर नमक को मैं एक सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, शुगर या फिर नमक को मैं क्या सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन अपना दिमाग में राइज करना है। तो सॉल्यूशंस का मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ solute and solvent, mixture of solute and solvent। solution का मतलब होता है mixture of solute and solvent। solvent and solute का जो मिक्सचर होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूशन। सिंपल अपने को समझना है कि एक सोल्यूट पार्टिकल होगा, एक सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, दोनों को अगर मिक्स करेंगे एक कंटेनर पे तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इट इज ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं उसको इजी शब्दों में और समझने का कोशिश करूँ तो इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर मिनिमम दो कंपोनेंट्स जो अलग अलग हो उनको मैं अगर एक साथ एक कंटेनर में मिक्स करूं तो मैं उसको बोल सकता हूं कि वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा लिक्विड हो। सॉल्यूशन का मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो कभी-कभी गैसियस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है चीज? तो मतलब अगर मैं नमक और चीनी को एक साथ मिला दूं तो वो भी क्या बन जाएगा यार, नमक और चीनी का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं चीनी को मैं अगर वाटर में डाल दूं, पानी में अगर मैं शुगर को डालूं तो भी वो भी क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब सॉल्यूशन होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स, और बहुत ज्यादा कंपोनेंट हो तब भी वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अपने को ये पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। एक सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा ना पहले कि सॉल्यूट क्या होता है यार और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है मुझे ये पता करना पड़ेगा पहले। सॉल्वेंट का मतलब एक सॉल्यूशंस के अंदर दैट इज ए मिक्सिंग प्रॉपर्टीज के अंदर जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, जिसका क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दो कंपोनेंट को मैंने एक साथ ऐड किया, दो कंपोनेंट को मैंने एक कंटेनर पे ऐड किया, ऐड करने के बाद जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, जिसका क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? जिसका क्वांटिटी कम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूट। मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, पानी मैंने डाल दिया, मान लो 500 ml, कितना डाला, 500 ml। समझ में आ रहा है? उस 500 ml पानी के अंदर मैंने क्या किया, 1 ग्राम शुगर डाल दिया। 1 ग्राम क्या डाला, शुगर डाला। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, 1 ग्राम शुगर और 500 ml वाटर, 500 ml वाटर। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया यार, सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन बनेगा, जिसका क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा। सॉल्वेंट कौन बनेगा, जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो। इसका क्वांटिटी ज्यादा है मतलब ये क्या बन गया यार, सॉल्वेंट बन गया। इसका क्वांटिटी कम आ गया तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं यार, सॉल्यूट बोल सकता हूं। इससे अपने को ये समझ में आता है यार कि अगर एक सॉल्यूशंस के अंदर एक कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसको मैं कंसीडर करूंगा सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा सॉल्यूट। इतना सिंपल चीज, सॉल्यूशन समझ में आया? सॉल्यूशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट है, अलग अलग होगा, उनको मिक्स करो तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद आपको सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है। सॉल्वेंट को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट। इतना सिंपल कांसेप्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिलहाल अभी नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं कि इनको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और कैसे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूट, क्या लिख देता हूँ, सॉल्यूट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्वेंट। ठीक है, एक जगह पे मैंने सॉल्यूट लिख दिया, दूसरी जगह पे मैंने सॉल्वेंट लिख दिया। ठीक है, तो सॉल्यूट की जगह पे मैं लिख देता हूँ WB। सॉल्यूट की जगह पे क्या हो जाएगा, WB। समझ में आ रहा है? WB का मतलब होता है वेट ऑफ
सोल्यूट। क्या मतलब होता है? वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना वेट होगा उसको मैं बोलता हूं वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज WB। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैंने यहां पे B लिखा, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? A। WA क्या हो जाएगा बोलो? वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेंट का वेट और सॉलिड का वेट के लिए अपने पास नोटेशंस मिल गया, WB एंड WA। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लिखता हूं मैं यहां पे MB। MB का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं लिखूं यहां पे MA, इसका मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग को एक और जरूरत पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग NB। N का मतलब क्लास 11 में पढ़ा था, याद करो। N का मतलब क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ा था। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। लेकिन B मैंने लिखा सॉल्यूट के अंदर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा यार? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सही है? अच्छा, तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा यार बोलो? Na का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है यार? अच्छा, नेक्स्ट अपने को एक और चीज जरूरत पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं Xi A। इसको हम लोग कभी-कभी एक्सप्रेस जैसा देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में इसका होता कैसे है, लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो Xi को क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और XA को क्या लिखते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है यार? देखो इतना सिंपल, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वेट कितना होगा उसको मैं बोलूंगा WB। WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कितना वेट है उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्वेंट। MB का मतलब जो भी सॉल्यूट होगा, तुम्हारा जो भी सॉल्यूट होगा, वो शुगर हो सकता है, वो नमक हो सकता है, वो NaCl हो सकता है, वो HCl हो सकता है, वो ZNS हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। क्लास 11 में हम लोगों ने सीखा था मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, अगर मैं तुमको क्या बोलूं NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए तुम्हारा Na का कितना होता है यार? 23। कितना होता है बोलो? 23 प्लस क्लोरीन का कितना आता है? 35.5। ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलता है? 58.5। समझ में आ रहा है यार? ये मिला क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या मिला? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सिमिलर टू ये अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूं तो सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल एटम्स का मुझे निकालना पड़ेगा, फिर उसको आपस में ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद अपने को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ये दोनों पॉइंट अपना क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे ये सब पता चल गया, ये दोनों क्वांटिटी अगर मुझे पता चल जाता है, तो फिर मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लास 11 में तुमको मिला था गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या फार्मूला मिला था यार? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गिवन वेट की जगह पे लिखना पड़ेगा वेट ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। आया समझ में? अगर मैं Na निकालूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब ये सिंपल कांसेप्ट है। अगर मुझे NP निकालना है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। अगर मुझे NP निकालना है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। अगर मुझे Na निकालना है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। समझ में आ रहा है यार? अच्छा, तो ये आपने मिल गया। तो नेक्स्ट अपने पास एक और आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी अपने को 11 में मिला था। और X से का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये वाला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने नोटेशंस मिल गया, फिर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अभी मोल्स के बारे में। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डालो मोल्स। अभी मोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ठीक है, मोल्स के लिए आपने को दो फॉर्मूला मिला था। मोल्स के लिए फर्स्ट वाला अपना क्या था? सोल्यूट वाला, और दूसरा वाला अपने को एक फॉर्मूला मिलने वाला है जिसका नाम होता है सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए अगर मुझे निकालना पड़े तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NB इज इक्वल टू क्या था? WB by MB। क्या होता है फॉर्मूला? WB by MB। WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, और MB का मतलब क्या होता है यार? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट का अगर निकालना है तो Na इज इक्वल टू WA by MA। Na इज इक्वल टू WA by MA। WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। Na का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मेरा मिल गया मोल्स निकालने का फॉर्मूला। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लिख दो फटाफट कॉपी में। 40 ग्राम ऑफ NaOH
is mixed with 40 gram of NaOH is mixed with 180 gram of 40 gram of NaOH is mixed with 180 gram of glucose. 180 gram of glucose. Find the moles of solute and solvent. solute and solvent का मुझे मोल्स निकालना है। तो जल्दी जल्दी करके बताओ यार, फटाफट क्वेश्चंस। अगर मुझे ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मिलता है, क्वेश्चन मिलने के बाद फटाफट मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन क्वांटिटीज होगा उन गिवन क्वांटिटीज को फटाफट गिवन डाल के कॉपी में लिख देना है, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली फॉर बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स के स्टूडेंट को फटाफट क्या करना पड़ेगा कि 40 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स निकालना है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Na निकालना पड़ेगा, एंड साथ साथ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Nb निकालना पड़ेगा। तो NaNb निकालना पड़ेगा, तो NaNb निकालने से पहले मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो 40 ग्राम ज्यादा है कि 180 ग्राम ज्यादा है, बोलो यार। 40 ग्राम ज्यादा है कि 180 ग्राम ज्यादा है, बोलो बोलो बोलो। 40 ग्राम और 180 ग्राम में ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, है ना। तो अगर 180 ग्राम ज्यादा है, और मैंने तुमको तभी बोला था कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा वो बना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम वो बना सोल्यूट। तो 180 ग्राम ज्यादा है, तो मतलब WA बन गया मेरा 180 ग्राम और WB बन गया मेरा 40 ग्राम। उसका मतलब WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूट बन गया 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कौन है, NaOH। 40 ग्राम कौन है, NaOH। तो अगर NaOH 40 ग्राम है तो मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जब निकालेंगे तो वो किसका निकालना पड़ेगा, NaOH का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, NaOH का निकालना पड़ेगा। तो Na की जगह पे 23 प्लस उसके जगह पे 16 प्लस करेंगे 1, आंसर आएगा 40 ग्राम पर मोल। ये यूनिट होता है 40 ग्राम पर मोल, है ना। अगर मुझे निकालना पड़े फिर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बोला है, क्या बोला यार, ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज के बारे में बोल रहा है तो ग्लूकोज के बारे में बोल रहा है तो फटाफट याद करो, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो C6H12O6 में कार्बन का होता है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 होगा। अगर सबको आपस में ऐड करो तो 180 आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो यार, 180। इसका यूनिट कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। समझ आ रहा है। तो ये तो अपना गिवन डाटा मिल गया, लेकिन मुझे फटाफट निकालना पड़ेगा फाइंड द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स निकालना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल्स निकालना है। तो मैंने बोला था इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलता है, Na। क्या मिलेगा यार, Na। और अगर इनको मैं आपस में डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, Nb मिल जाएगा। तो N निकालने के लिए फार्मूला होता है W। N निकालने का फार्मूला क्या होता है बोलो यार, WA/Ma। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WA, 180। कितना होता है यार, 180 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 180। 180 छम छम क्या मिला मुझे, 1। तो मतलब Na का वैल्यू कितना आया बोलो, 1 आ गया। फटाफट देखिए, अगर मुझे Nb निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, Nb। तो Nb निकालने के तरीके में लिखना पड़ेगा व्हाट इज द फार्मूला फॉर Nb, WB/Mb। WB/Mb, WB का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 40 आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो 40 होगा, छम छम आंसर कितना आया, 1। इससे ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का जो मोल्स है वो क्या कैसा है, वो इक्वल है। समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, फटाफट देखो क्वेश्चन कैसे होगा, फटाफट लिखो क्वेश्चन कॉपी में, क्वेश्चन देखो फटाफट देखो। 60 ग्राम ऑफ CH3COOH। CH3COOH को क्या बोलते हैं हम लोग, इथानोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथानोइक एसिड। इसका कॉमन इसको बुलाते हैं हम लोग एसिडिक एसिड। तो 60 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इज मिक्स्ड 60 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, है ना। 60 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज मिक्स्ड विद 48 ग्राम ऑफ H2SO। 48 ग्राम ऑफ H2SO। फर्स्ट H2SO। फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का मुझे क्या करना है, मोल्स निकालना है।
तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में भी देखो फटाफट, क्वेश्चन में गिवन है 60 ग्राम, क्वेश्चन में गिवन है 48 ग्राम। तो 60 और 48 ग्राम में किसका क्वांटिटी ज्यादा होता है? बोलो यार, किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा? 60 ग्राम का क्वांटिटी ज्यादा है। तो 60 ज्यादा, उसका मतलब 60 वाला बन गया सॉल्वेंट। क्या बन गया यार? सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 60 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 60 ग्राम। क्वांटिटी कम, तो उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। सोल्यूट को कैसे लिखते हैं? WB। वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 48 ग्राम। कितना ग्राम आया? 48 ग्राम। तो 60 ग्राम में एसिडिक इज मिक्स्ड विद 48 ग्राम of H2 as a whole। तो WB है 60 ग्राम, WB 48 ग्राम। फिर मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे इसका निकालना है। किसका निकालना है? CH3COOH का निकालना है। तो CH3COOH का कितना होता है? 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 16 + 1 ऐड करेंगे तो मुझे मिलता है कितना है? 60 ग्राम पर मोल। कितना मिलता है यार? 60 ग्राम पर मोल। अगर मुझे इसका निकालना पड़ेगा, NB निकालना है, तो NB का मतलब होता है H2SO4, क्योंकि इसका क्वांटिटी 48 ग्राम है, तो ये बन गया सोल्यूट वाला। तो सोल्यूट के लिए मुझे H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 का निकालने के लिए 2 × 1 + 32 + 4 × 16। तो ऐड करो, कितना आ रहा है? 2 + 32 + 4 × 64। ऐड करना क्या 90 आ रहा है? क्या 90 आ रहा है यार? तो अगर 90 आ रहा है तो बहुत अच्छा। तो अपन लोगों ने ये सब निकाल दिया। फिर अपने को निकालना क्या है? बोलो यार, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को निकालना पड़ेगा। अगर मुझे सोल्यूट निकालना है तो मैंने बोला था ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के लिए। अगर मुझे सॉल्वेंट निकालना है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के लिए। तो फटाफट अगर डिवाइड करेंगे तो Na = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या बनेगा? WA/Ma। मतलब 60/60 बोलो 60/60 छमछम होगा तो कितना मिला? 1। सिमिलर वे यहाँ पे अगर देखिए तो NB = क्या हो जाएगा? WB/MB। WB/MB 48/48 48/98 48/98 बोलो कितना है? 48/98। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 जैसा आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 जैसा आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 जैसा आ रहा है। कितना आ रहा है यार? 0.5 जैसा आ रहा है। क्लियर है ना? तो ये 1 मोल निकला किसका? सॉल्वेंट का। और 0.5 अप्रॉक्सीमेटली वो ये लोग किसका निकला? सोल्यूट का। तो अपना समझ में आ गया ये, है ना? तो सॉल्वेंट में सोल्यूट का हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मुझे मोल्स निकालना है तो मैं इजीली मोल्स निकालने के लिए क्वेश्चंस कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शंस का बात करें। ठीक है, जल्दी मोल फ्रैक्शंस निकालने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो अपना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट होता है, लिखते हैं फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, है ना? सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालना पड़ेगा वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या आता है? XA। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक रेशियो होता है। ये क्या होगा? एक रेशियो होगा। अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि रेशियो बिटवीन द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे सोल्यूट का निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा समझ में? तो XA के जगह पे मुझे ये समझ में आता है कि इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब Na is divided by Na plus Nb. Na number of moles of solvent divided by total number of moles divided by total number of moles of solvent and solute को ऐड करने के बाद मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा यार? सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलर वे अगर मुझे निकालना पड़े फॉर सोल्यूट के लिए अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा यार? XB। तो XB के जगह पे फटाफट लिख देंगे XB = NB/Na plus NB। NB का मतलब समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो ये हो सकता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, तो Na/Na plus Nb निकालना है। तुमको पता है ना Na निकालने का फार्मूला क्या होता है? Na निकालने का फार्मूला ये वाला था, WA/M, है ना? और Nb निकालने का फार्मूला क्या था? WB/m।
एनबी। अगर मुझे ये सब निकालना आता जो हम लोगों ने लास्ट किया था प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने इनका डिस्कशन किया था, अगर मुझे ये निकालना आता है तो मैं निकाल सकता हूँ ना मोल फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत वाला बात समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये भी होता है कि देखो इसका यूनिट क्या निकलेगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ऊपर क्या है मोल्स, नीचे क्या है मोल प्लस मोल, मतलब एक और मोल मिल गया, तो ऊपर नीचे मोल मोल छम छम, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ये इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता। तो ये हो गया मेरा यूनिटलेस क्वांटिटी। आया समझ में? ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्लियर? अच्छा, इनका एक रिलेशन मिलता है, रिलेशन नोट डाल के लिखो, इनका एक रिलेशन अपने को मिल जाता है। रिलेशंस का मतलब अगर मैं XA प्लस XB करता हूं, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करने का कोशिश करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करने का कोशिश करता हूं, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका लेफ्ट पार्ट और इसका लेफ्ट पार्ट को अगर ऐड करें तो इसका राइट पार्ट और इसका राइट पार्ट को ऐड होना चाहिए, है ना? और दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है यार। तो XA की जगह पे मैंने लिख दिया Na प्लस NB, है ना? अच्छा, तो फिर मैंने ये XA वाला लिख दिया, फिर ये प्लस वाला सिंबल आता है, फिर XB की जगह पे अपने को ये डालना पड़ेगा, तो NB बाय Na प्लस NB ये वाला मिल गया अपने को, है ना? अच्छा, क्या देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, अरे बोलो 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 बोलो, क्या दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, Na प्लस NB एलसीएम ले सकते हो ना यार? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, एलसीएम ले सकता हूं Na प्लस NB, तो Na प्लस NB का मैंने एलसीएम अगर ले लिया तो ये वाला हो गया छमछम, तो ऊपर मुझे मिल गया Na और ये हो गया छमछम, मुझे यहाँ पे मिल गया NB, तो Na प्लस NB और Na प्लस NB हो गया छमछम। तो अगर मैं ऊपर नीचे छमछम करता तो आंसर क्या निकलता है 1। इससे अपने को ये समझ में आता है कि XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को मिल गया। XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो XA प्लस XB अगर 1 आता है तो X का वैल्यू अगर होता है, XA का वैल्यू अगर होता है 0.7, कितना आएगा 0.7, तो XB का कितना होना पड़ेगा 0.3। समझ में आ रहा है यार? अगर मुझे एक का पता चल जाएगा दूसरे को मैं क्या करूंगा 1 से माइनस कर दूंगा। क्लियर है ना? तो इसलिए एक और चीज समझ में आता है कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि XA का वैल्यू, फिर से बोलता हूं, अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि XA का वैल्यू मान रहा है 1, XA का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, अगर XA का वैल्यू 1 आएगा तो XB का 0 आना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए 1, है ना? तो XA का वैल्यू अगर 1 आता है, XB हो जाएगा 0, तो टोटल कितना आ जाएगा 1। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तब उस सिचुएशन में मैं ये बोल सकता हूं कि वहां पे ये जो सॉल्यूशन है उसको मैं सॉल्यूशन कंसीडर नहीं कर सकता, उसको मैं बोल सकता हूं प्योर सॉल्यूशन, मतलब वहां पे उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स नहीं है, उसमें दो कंपोनेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? XA का वैल्यू 1 आ गया तो XB 0, मतलब सॉल्यूट तो उसमें है ही नहीं, सॉल्यूट तो उसमें है ही नहीं। तो अगर उसमें सॉल्यूट है ही नहीं तो वो क्या बन जाएगा, XA बन गया। XA का मतलब वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं प्योर क्या बोलूंगा, प्योर सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा, प्योर सॉल्यूशन, बिकॉज़ एक कंपोनेंट है। क्लियर? इतना आया समझ में? एक क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है? फटाफट फिर एक क्वेश्चन, फार्मूला सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट। इतना सिंपल क्वेश्चन तो तुमको जिंदगी में आज तक नहीं मिला होगा, है ना? इतना सिंपल क्वेश्चन तुमको तो जिंदगी में आज तक नहीं मिला होगा, है? If mole fraction of solvent is 7/8, if mole fraction of solvent कितना मिला 7/8, if mole fraction of solvent is 7/8, find mole fraction of solute। if mole fraction of solvent is 7/8, अगर mole fraction of solvent का वैल्यू कितना मिलता है यार 7/8 मिलता है, तो mole fraction of क्या निकालना है, solute निकालना है। mole fraction of किसका निकालना पड़ेगा, solute का निकालना पड़ेगा। तो अपने को एक चीज पता है कि solvent and solute का mole fraction को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, हमेशा कितना आना चाहिए यार 1 आना चाहिए, है ना? अगर 1 लाना पड़ेगा तो इससे मुझे दिमाग में एक और फॉर्मूला आता है जो अभी हम लोगों ने लिखा था, XA plus XB is always equal to कितना, XA plus XB is always equal to कितना 1 आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, if mole fraction of solvent is 7/8, मतलब सॉल्वेंट के बारे में बोल रहा है, से समझ में आया कि XA का वैल्यू तो 7/8 है, XA का वैल्यू कितना आ रहा है 7/8, और मुझे किसका निकालना है, XB निकालना है। तो बोलो इससे जिंदगी में क्वेश्चन मिला आज तक
है ना। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 7/8 प्लस xb 1 है ना, तो xb इज इक्वल टू 1/8 आएगा ना। अरे बोलो बोलो बोलो, ऐसा वाला क्वेश्चंस के लिए तुमको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है। देखो सिंपल कर सकते 7/8 आएगा x से कर उसका होना पड़ेगा ना 1/8, दोनों का ऐड करने से कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर। अच्छा ये अगर तुमको समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस अभी तुम लोग खुद से करो है ना, बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, वो सारा क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।